तो बच्चों सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जो लगभग क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं रीड। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। शो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले आपको बोला गया जो इंटीजर्स दे रखे हैं ये क्या है, ये किसी नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब है, ये आपको शो करना है। उसके बाद क्या रखा है, ऑल्सो फाइंड द इंटीजर्स हुज क्यूब्स दे रिप्रेजेंट। और आपको ये भी बताना है कि वो किस नेगेटिव इंटीजर्स के ये क्यूब है। जो नंबर्स दे रखे हैं या ये जो इंटीजर्स हैं किस नेगेटिव इंटीजर्स के क्या है ये क्यूब है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो शो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। देखो पहले पार्ट में आते हैं। पहले पार्ट में नंबर है आपके पास -6, 8, 5, 9। ठीक है, मैंने बोला था ना लगभग क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही वैसा ही है। देखो नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के इग्नोर करो। जो भी नंबर बचा है आपके पास क्या है, नंबर 6, 8, 5, 9। इसको ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसके प्राइम फैक्टर्स में। देखो ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी नंबर्स हैं इनको ऐड करो, डिजिट्स को ऐड करो, और 3 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 + 8 = 14, 14 और 5 = 19, 19 और 9 = 28, 28 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। ऐसे करते जाओगे तो कहाँ से होगा, 19 से होगा। 19 से कितने टाइम्स होगा, 361 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आपको पता है 19 का स्क्वायर होता है ये 361, तो 19 × 19 करोगे 361 आ जाएगा, और 19 वन सा क्या होता है, 19 होता है। तो यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करके अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, 6, 8, 5, 9 ब्रेक कर लिया। और इसे अब लिखना है, उससे पहले मार्कर कह रहा है भाई इंक तो डालो, तो ये लो मार्कर में इंक डाल ली है। तो इसे ब्रेक करके हमने लिख दिया 19 × 19। तो इसका मतलब 6, 8, 5, 9 19 का क्यूब होता है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि 6, 8, 5, 9 19 का क्यूब है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है ये। बट ये नहीं पूछा गया, आपको बोला गया कि नेगेटिव -6, 8, 5, 9 किस नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब है, ये आपको शो करना है सबसे पहले तो। उसके बाद बताना है कि इस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब होगा। तो पहले हमें शो करना है कि ये क्या किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। तो कैसे करेंगे, देखो ये माइनस है ना, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हो जाएगा -6, 8, 5, 9। तो इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इसे ऐसा लिख दो -1 × ये समझने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि अच्छा लगे देखने में, तो ऐसा लिख सकते हैं। और -1 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं -1 की पावर 3, क्योंकि पावर ऑड है तो अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो वो वैसा नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है। अगर -1 का क्यूब ऐसे सिंप्लीफाई करोगे -1 ही आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या होगा, पावर सेम हो जाएंगे तो बेस आपको मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई में। तो -19 का, तो इसका मतलब -6, 8, 5, 9 क्या है, -6, 8, 5, 9 किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। ये हमें शो करना, तो हमने शो कर दिया कि -6, 8, 5, 9 क्या है, नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। नेगेटिव इंटीजर्स को क्यूब करने पर ये आता है। और किस नेगेटिव इंटीजर को क्यूब करने पे आता है, -19 को क्यूब करने पे आता है। किस नेगेटिव इंटीजर को क्यूब करने पे आता है, -19 को। तो हमने बहुत ही आराम से कर लिया। अब यहाँ पे ये लिखना चाहो तो नंबर लिख सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। हमें क्या बताना था कि ये किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पर आता है। ये जो इंटीजर्स है किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पर आता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पर आता है। किसका क्यूब करने पर आता है, -19 का क्यूब करने पर आता है। तो बिल्कुल पहला पार्ट यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और हाँ यार, लाइक भी वीडियो को कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो चलिए अब करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आपके पास नंबर है -97336। सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है। जो भी नंबर है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से ब्रेक करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। अब ये इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करेंगे क्या होगा, 2 4 जा 8, यहाँ से बन जाएगा 17, 2 8 जा 16, फिर बन जाएगा 13, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो ये हो गया। अब फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब आप चेक करोगे किससे, 3 से।
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट को ऐड करते हैं, 1 + 2 3 और एक 4, 4 और 6 10 और 17, 17 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ऐसे 7 से भी नहीं होगा। ऐसे करते करते आप जाओगे तो किससे होगा ये हो जाएगा 23 से। 23 से कितने टाइम्स जाएगा, 529। और आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है 529, इसका मतलब 23 × 23, फिर 23 बन जा 23। बिल्कुल आराम से हमने कर लिया इसको ब्रेक। अब यहाँ पे हमें लिख लेना है 97336, ठीक है। 97336 को ब्रेक करके क्या आया आपके पास, देखो 2 आए हैं 3, मतलब 2 × 2 × 2, फिर क्या है 23 × 23 × 23। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब हम ग्रुप बनाएंगे, तीन सेम फैक्टर्स का एक ग्रुप बनता है, 3 सेम फैक्टर का एक ग्रुप बन गया, इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। इससे अब ऐसा लिखा जा सकता है 2⁻³ और इसमें 23 की पावर 3। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो कितना आ जाएगा, 46 की पावर 3। तो इसका मतलब 97336 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 46 का क्यूब करने पे आता है। बट ये तो नहीं बोला गया था, हमें तो माइनस बोला गया था। क्या जी मार्कर, हमें तो माइनस बोला गया था ना, तो माइनस में कैसे करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 97336 माइनस में, तो ये भी माइनस हो जाएगा, 46 हो गया। तो अब इसके आगे क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था माइनस एन ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 × 46 की पावर 3, सही है। अब -1 का मतलब होता है -1 की पावर 3। इसे हम -1 को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि माइनस है, हमें पता है कभी भी पावर ऑड नंबर है तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो वैसा ही रहता है। अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, बट ऑड नंबर हो पावर में नेगेटिव साइन नेगेटिव रहता है, और -1 का क्यूब करने पर -1 ही आता है। तो -1 को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या, अब आपके माइंड में ये आएगा, फ़ायदा ये है कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे तो -46 की पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये था, क्या था सिंपल सा मतलब भाई, सिंपल ये मतलब है कि -97336 किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। हाँ बिल्कुल है, ये शो करना था ना कि किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है, हमने कर दिया। किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है ये भी बताना, तो -46 का क्यूब है ये भी बता दे। दोनों चीज़ें एक ही साथ हमने कर ली कि हाँ -97336 क्यूब है किसी नेगेटिव इंटीजर का, ये भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि -46 वो नेगेटिव इंटीजर है जिसका क्यूब करने पर ये आता है। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो भाई देरी कैसी, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करने में, फटाफट करते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपने अगले पार्ट को, मतलब थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में नंबर है आपके पास -21952। फिर से वही कहानी, नेगेटिव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो भी आपके पास नंबर है उसको ब्रेक कर लो। सबसे पहले 21952 यही नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 0 लाएँ, 19, 2 × 9 = 18, 15, 2 × 7 = 14, फिर 12, 2 × 6 = 12। अभी भी 2 से हो जाएगा तो करेंगे 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 17, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। ठीक है, आराम से बिना टेंशन के आपको करना है। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आराम से कर लोगे। 2 × 2 = 4, 14 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8। अभी भी 4 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है ना यूनिट प्लेस पे। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। अभी भी हो जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर यहाँ से 17 हो गया, 2 × 8 = 16, सही है, 12, 2 × 6 = 12। तो आराम से कर रहे हैं तो आराम से हो भी रहा है। तो 2 से अब करते हैं, फर्दर करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। कितना आ गया, 343 आ गया। तो टेंशन नहीं लेनी है अब। ऑड नंबर है, पहले तो डिजिट को सम करते हैं। डिजिट का सम करेंगे तो 7 + 3 10, 10 तो नहीं होता है 3 से डिवाइड, तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 से करते हैं, 7 × 4 = 28, 6 हो गया 63, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो ब्रेक कर लिया है मैंने, अब बस अरेंज करके लिखना रह गया। तो यहाँ लिख देते हैं 21952, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिए। 60 थे ना, 1 2 3 4 5 6 थे और 3 7 है, तो 7 × 7 बड़े मज़े में लिखा। अब बस करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, बस 3 सेम फैक्टर का एक ग्रुप बनाना है आपको।
देखो ये तीनों सेम है ना, तो इनका एक ग्रुप बनेगा, इनका एक ग्रुप बनेगा, इनका एक ग्रुप बनेगा। बना लिया। उसके बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 3, फिर ये भी 2 की पावर 3, फिर ये भी 2 की पावर, ये 7 की पावर 3। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, तो 28 की पावर 3। ठीक है, सिंपल। बेस मल्टीप्लाई करते हैं जब पावर सेम हो, तो 21952। आपको यहाँ से पता लग गया ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 28 का क्यूब करने पर आता है। बट ये नहीं पूछा गया, आपको माइनस में पूछा गया, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, वही 952, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 28 का क्यूब। सही है। आप में से बहुत सोच रहे होंगे यार माइनस यहाँ क्यों लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, सीधा सीधा कर दो। नहीं यार, रिप्रेजेंट करना है, आपको समझाना है और समझना है, तो अच्छे से करना है। बाहर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ बाहर किया तो ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके आना, पावर 3 है और इसमें अलग है, तो आप इसको ऐसा लिखो ताकि शो कर सको, 28 टू द पावर 3। -1 का मतलब -1 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और ये 28 टू द पावर 3 है। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, क्या आ जाएगा -28 टू द पावर 3। तो ये किसका हो गया, -21952। यहाँ पे भी लिख सकते हो 21952। ये तो वही चल रहा है, लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज किया ही नहीं हमने। तो यहाँ से आपको पता लग गया ना बच्चों, क्या पता लगा कि -21952 किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। ये तो हमें शो करना था, हमने शो कर दिया कि -21952 क्या किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है, -28 का क्यूब है, -28 ये नेगेटिव इंटीजर है, इसका क्यूब है। तो यही तो बताना था, ये दोनों चीज़ हमने आराम से बता दी कि -21952 किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है ये भी बताना था कि -28 का क्यूब है। होप थर्ड पार्ट भी समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करो, इसको करो नोट, फिर आते हैं अगले पार्ट पे। तो चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में नंबर है आपके पास, फोर्थ पार्ट में नंबर है आपके पास -1771561। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि इतना बड़ा नंबर है तो कैसे होगा। नेगेटिव को इग्नोर करो, वही यार सेम स्टेप फॉलो करने होते हैं। नंबर बड़े छोटे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 1771561। ठीक है, जितना बड़ा नंबर है उतना आसानी होता है, कंसेप्ट ऑफ नहीं होता है। बस अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से कर जाओगे। अब देखो ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा, 3 से आप चेक कर लो, 3 से भी नहीं होगा, ऐसे 4 5 6 नहीं होगा। किससे होगा, 11 से हो जाएगा। ठीक है, 11 1 क्या होता है, 11 होता है कितना बचे 67, 11 6 66, 1 होगा 11, 11 1 11। अब छोटा है 5 तो 0 लगेगा, 11 5 55, 11 1 11। ये हो गया, अभी भी 11 से जाएगा तो 11 से फिर करते हैं, 11 1 11, 51, 11 4 जा 44, कितना हो जाएगा, 51 था ना तो 44 है तो 7 बचा 70, 70 मतलब 11 6 जा 66। ठीक है, 445, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11। तो आराम से करा कैलकुलेशन, तो कोई टफ नहीं है। अभी भी 11 से हो रहा है तो करते हैं 11 से। 11 1 जा 11, 3 36, 11 3 जा 33, 3 होगा 34, 11 3 जा 33। ठीक है, फिर 11 11 1 जा 11। अब फिर से 11 से कर लो, कितना हो जाए 11 1 जा 11, 23, 11 2 या 22, 11 1 जा 11। बिल्कुल आराम से हो रहा है। अब 11 का स्क्वायर होता है तो सीधा सीधा लिखते हो 11 × 11 121 और 11 1 जा 11। तो मैंने बहुत आराम से प्यार से ब्रेक करा, उतने ही प्यार से अब इसे लिख लेते हैं 1771561। यही नंबर है। क्या आया, देखो 11 6 है, 1 11 × 11 × 11 × 11 × 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना होता है, पेयर बनाने हैं तो पेयर बनाते हैं। बड़े आराम से पेयर बनेंगे। इन तीनों का एक ग्रुप बना लिया, इन तीनों का ग्रुप बना लिया। ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, 3 सेम फैक्टर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, तो हमने बना लिया। उसके बाद ऐसा लिख सकते हो 11 की पावर कितना हो गया, 3 है, इंटू ये भी हो गया 11 टू द पावर 3। पावर सेम है तो बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो कितना आ जाएगा 121 टू द पावर 3। तो इसका मतलब 1771561 यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये 121 का क्यूब होता है। ये तो परफेक्ट क्यूब है, बट बात इसकी नहीं थी, नेगेटिव की थी। दोनों साइड माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई,
तो यही तो हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, बिल्कुल यही होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। आपको डायरेक्टली अंदर नहीं लिखना है ब्रैकेट में, लिख भी दोगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट नहीं लिखना चाहिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि सामने वाला जो आपकी कॉपी देख रहा है वो भी समझ सके ना किया कैसे है। आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना, -1 इंटू 1 to 1 to the power 3। -1 को ऐसा लिखा सकते हैं, ऐसा पावर 3 -1 की पावर 3 इंटू, अब आपको पता है क्यों ऐसा लिखा, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, तो -1 to 1 की पावर 3, और ये क्या है, किसका है आपके पास क्यूब, 17 -1771561, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं लेफ्ट साइड में, तो घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है, तो लिख लिया। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। ये क्या कर दिया मैंने, कटवट, चलो इसको हटा देता हूँ, मैंने बॉक्स बनाने के चक्कर में ऐसा कट कर दिया, 177151, ठीक है। तो ये आ गया, और अब प्यारा सा बॉक्स बना देता हूँ मार्कर में इंक डाल के, ये अब नहीं कटा हमने, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ये माइनस है कि -1771561 किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब होता है, ये हमने शो कर दिया। दूसरा, किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब होता है, -1 to 1 का क्यूब होता है। -1 to 1 को क्यूब करने पर ही ये आता है, तो इसका मतलब किस इंटीजर का क्यूब होता है, -1 to 1 का होता है। होप ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। अब एक पार्ट बचा है, खुद ट्राई करो, आप ट्राई करोगे तो आपको, अगर ये चारों पार्ट समझ आए होंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और ये बताना कि किस नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पर वो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो नंबर आ रहा है। मुझे क्यूब करके ज़रूर बताना, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हैं तो आप ज़रूर करोगे उसको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।